how are you all? Hope you guys are doing great. And today I'm going to talk about weight loss and how to maintain that weight loss. So all of us at some point or the other gain weight or don't think that the weight that we have is ideally the weight we want to be. या फिर हमारे को लगता है कि कुछ इंच लॉस हो जाता तो शायद हम बेटर लगते. एंड द सेम केस इज विद मी. आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी अ साइज, पर्टिकुलर साइज. आई वांट दैट पर्टिकुलर जीन टू fit perfectly, and sometimes or the other I gain some inches or I put on some weight and I'm not able to do that. And how I'm able to achieve it, I'm just going to share it with you. Before I do that, you know the drill. If you haven't subscribed, do subscribe, hit that notification bell. Let's begin. Alright, तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है वो है to quit sugar. आई मीन एनी शुगर नहीं हो सकता. एक रिफाइंड शुगर. आप ये सोचें कि आप शुगर इनटेक अपना वैसा ही रखें और आपका वेट लॉस होता चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है. आइडियली आप देखें तो थोड़ा मीठा हमें सबको पसंद होता है, लेकिन अगर हम नहीं कंट्रोल करते तो वो वेट ऐड करने में बहुत ज़्यादा एक बड़ा रोल प्ले करता है. और मैंने अपना मीठा कम करा है. राधा मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया एक तरह से. ज़बरदस्ती कोई मुझे एक आधा कुछ चम्मच खिला दे तो खिला दे, अदरवाइज आई डोंट ईट इट. आई लव इट. मतलब मीठा मेरी कमज़ोरी है. अगर मैं मीठा नहीं खाती तो मुझे लगता है कि समथिंग इज़ मिसिंग. बट आई हैव स्टॉप्ड ईटिंग इट फॉर अ वाइल सो दैट आई कैन मेंटेन द पर्टिकुलर वेट आई वांट टू. And I have seen a drastic change in inch loss, and also the weight has also reduced. तो अगर आप चाहते हो कि आपका वेट मेंटेन रहे तो आप जानते हैं कि हम सोडा ड्रिंक्स लेते हैं, उसमें एडेड शुगर होता है, या हम किसी भी तरीके का मीठा, चाहे वो चॉकलेट्स हो, केक्स हो, आइसक्रीम्स हो, कुछ भी हम अगर रेलिश करते हैं, वो अगर हम खाते जाते हैं कंटिन्यूसली तो हमारा वेट पुट ऑन होता है. नेक्स्ट अप, विच इज़ वेरी कॉमन, एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट इट, इज़ टू स्टे एक्टिव. एवरीवन थिंक्स कि हाँ हमारे घर में सर्वेंट्स हैं, हमें ज़रूरत नहीं है उठ के जाने की, सामान लेके आने की. That's good. You have things at your disposal. You have somebody to work for you. But having said that, if you are not going to work for it, अगर आपके पास लिफ्ट है और अगर आप कभी कभार, या मैं कहती हूँ हर बार आप स्टेयर्स यूज़ करेंगे तो आपका मोबिलिटी, आपका बॉडी का मोबिलिटी, एजिलिटी बढ़ेगा. और आपकी बॉडी जब मूव करेगी, कुछ मूवमेंट करेगी, या घर के चोर्स ही आप थोड़े करें तो आपकी बॉडी वो मेंटेन रख पाएगी. आप अगर एक जगह बैठे रहेंगे तो ऑब्वियसली इफ़ यू आर somebody who goes to the office, if you are sitting at the chair, कभी बीच में थोड़ा पैर हिला लिए, खुद खड़े हो गए, ऑफिस में ही एक चक्कर लगा लिया, कुछ ना कुछ मूवमेंट आपका ज़रूर होना चाहिए. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड, विच इज़ ऑन द सेम लाइन्स, इज स्ट्रेचिंग. पीपल डोंट इट लाइक, आई विल से दे अंडर एस्टिमेट स्ट्रेचिंग. स्ट्रेचिंग भी एक बहुत पूरा एक प्रोसेस है. आई गो टू जिम एंड आई कैन से, आई कैन वाउच फॉर दिस थिंग कि स्ट्रेचिंग का एक पूरा सेशन हो सकता है. इतनी इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रेचिंग. एक अच्छे प्रोफेशनल से या किसी भी यूट्यूब वीडियो से या किसी भी सोर्स से आप डाउनलोड करके देखें और उसको फॉलो करके चाहे देखें. एंड इफ़ यू वांट आई कैन मेक इट फॉर यू. इफ़ यू रिक्वेस्ट आई विल मेक इट फॉर यू. बट मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि स्ट्रेच तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हैं. 5 मिनट लगते हैं. सुबह उठ के आप स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को. आपकी बॉडी एक तो फिटिक फील नहीं करेगी और उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है आपका, वो थोड़ा वर्क करना बेटर हो जाएगा और आपकी बॉडी में फैट नहीं बनेगा. फिर फैट की बात आ रही है तो मैं फैट से ये कहूँगी कि कई बार हम लोग सोचते हैं इस चीज़ में फ़ैट है, उस चीज़ में फ़ैट है, तो हम हर तरीके से फ़ैट को छोड़ देते हैं. पर हर टाइम फ़ैट जो होता है बुरा नहीं होता. देयर इज़ अ गुड फैट विच वी हैव टू हैव एंड इट विल हेल्प अस मेंटेन आवर वेट. तो गुड फैट हो गया जैसे कि घी. हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि घी खाना चाहिए, मक्खन खाना चाहिए. अब एक्सेस हो जाएगा किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है. एवोकाडो में जैसे होता है, कोकोनट में होता है, वाटर में. अब मतलब ये सारी चीज़ें जो भी आप ले रहे हो, जो आपके गुड फैट्स हैं, वो आपका नेसेसिटी है बॉडी की. वो अगर नहीं होगा तो भी आप वेट जो है गेन करोगे, क्योंकि वो आपको हेल्प करता है टू बी एक्टिव. मतलब आपकी बॉडी को एक एनर्जी भी तो चाहिए ना. कुछ आप ये सोच रहे सिर्फ आप प्रोटीन 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 ले लो और आप ये फैट नहीं लो, ऐसा नहीं होता. यू हैव टू हैव गुड फैट.
प्रोटीन की बात हो रही है तो मैं प्रोटीन में ये कहूँगी, यू हैव टू ऐड सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इन योर डाइट. अगर आपकी डाइट में दाल नहीं है, अगर आपकी डाइट में पनीर नहीं है, या इस तरह से कोई मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं है, तो आप वो इनकलकेट करें. ईट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू ईट समथिंग गुड लाइक अगर आपको स्वीट खाने का भी मन है तो आप फ्रूट के फॉर्म में वो मीठा ऐड कर सकते हैं. तो अगर आप मंच करना ही चाहते हैं, डोंट मंच ऑन एनी काइंड ऑफ जंक फूड. ट्राई टू मंच ऑन हेल्दी फूड. या आप कोई नटी बार ले लें, लाइक अगर विंटर्स सीजन है तो नट्स की बार भी ले सकते हैं, वो अच्छी लगती है, खाने में अच्छी लगती है और पेट भी भरा रहता है. कुछ हैंडफुल ऑफ नट्स भी ले सकते हैं. एंड मखाना यू कैन हैव, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी नाइस. मखाने से भी वेट नहीं बढ़ता और पेट भर जाता है. चने, वो आजकल तो पैकेट्स में आते हैं हल्दीराम के या किसी भी कंपनी के, जो आपको पसंद हो वो आप खा सकते हो. या फिर पॉपकॉर्न, वो भी बड़े स्वाद होते हैं, वेट भी ऐड नहीं करते. तो इस तरह की कुछ ऐसी रैंडम चीज़ें हैं जो आप खा सकते हो. आपका वेट नहीं पुट ऑन होगा, आपका वेट मेंटेन रहेगा और आपको भूख भी बार बार नहीं लगेगी. देन आई वुड से सम पीपल हैव अ हैबिट ऑफ ईटिंग आफ्टर लाइक अ वेरी वेरी लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, विच आई डोंट कंसिडर. पर्टिकुलरली मेरे लिए तो वो कभी भी वर्क नहीं करता और आई डोंट टेंड टू अप्रिशिएट दैट काइंड ऑफ डाइट. मुझे लगता है हर 2 घंटे में या कुछ 3 घंटे में आप कुछ थोड़ा बहुत खा लें, रादर देन एक लंबा गैप ले करके और फिर कुछ खाएं. क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी फिर कोप नहीं कर पाती, उसको जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता है. तो थोड़ा थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, लेकिन आप इंटरवल्स में खाएं. ऐसे बहुत लंबा गैप मत दें अपनी डाइट में. ऐसा मत सोचें कि आप जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ब्रेकफास्ट स्किप ना करें. इफ़ यू आर गोइंग टू स्किप योर ब्रेकफास्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल टेंड टू हैव दिस थिंग कि वी हैव टू रश टू वर्क, वी हैव सम अदर वर्क. लाइक लेडीज एट होम, दे ऑलवेज कंसिडर अदर पीपल मोर इम्पॉर्टेंट एंड देयर वर्क मोर इम्पॉर्टेंट, और वो अपना लंच, अपना ब्रेकफास्ट सब कुछ साइड पे करके दूसरे काम करने लगती है. पर लेडीज़ प्लीज़, आप अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से करें और अच्छा न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट करें. एक ग्लास ऑफ मिल्क इज़ गुड इनफ. इफ़ यू डोंट लाइक टू वेस्ट टाइम, तो वो तो एटलीस्ट आप पी सकते हो, तो वो आप पी लें. किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं उसमें. देयर आर सो मेनी थिंग्स, कॉर्नफ्लेक्स है, बोर्नवीटा है, ऑर्लिक्स है, चोकोज है, कुछ भी ऐड करो आप जो आपको अच्छा लगता है. बट डोंट मिस योर ब्रेकफास्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे लगता है ब्रेकफास्ट लोग मिस कर देते हैं एंड इट्स नॉट अ वेरी नाइस थिंग. इट इज़ गोइंग टू हार्म यू, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू लूज योर वेट. Now there are certain exercises which help you lose your weight faster, for which I have made a video. You can go check them out. They are very easy and they are very quick in losing weight. And one very easy exercise is, you should take at least अ वॉक, अ स्ट्रोल फॉर सम टाइम. एक रूटीन बना ले कि आप वॉक करेंगे. आप 10,000 स्टेप्स लेंगे पूरे दिन में. एक वॉच ले लें, कोई भी एक फिट वॉच, कोई भी. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़े ब्रांड का ही लें, आप कोई नॉर्मल ब्रांड भी ले सकते हैं, ताकि आप चेक कर सकें आपके 10,000 स्टेप्स आज हुए हैं कि नहीं, ताकि आपकी बॉडी मोबाइल रहेगी, फिट रहेगी. आई एम नॉट अगेंस्ट समबडी हु हैज़ सम वेट विच लुक्स गुड ऑन देम. आप अगर ज़्यादा वेट आप अडॉन करते हैं, आपको अच्छा लगता है, सो बी इट, इट्स ओके. इट्स नॉट समथिंग आई से इट्स रॉन्ग और एनीथिंग. बट अगर आप फिट रहना चाहते हैं या आपको लगता है कि आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो ये जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको बोली हैं, इन चीज़ों को करने से आपका वेट लूज़ भी होता है और आपका वेट जो आप लूज़ कर चुके हो वो मेंटेन भी रहता है. फॉर ऑल ऑफ दिस ईटिंग स्टफ मैं ये कहूँगी, पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू आर नॉट हाइड्रेटेड वेल, यू आर नॉट गोइंग टू लूज वेट. कई बारी पानी की वजह से, वाटर रिटेंशन की वजह से लोगों को वेट गेन होता है, ब्लोटिंग सी फील होती है. तो आपकी बॉडी में अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडिक्वेट. अगर आपको वाटर की वजह से ब्लोटिंग इश्यूज़ हैं या वाटर की कमी की वजह से इश्यूज़ हैं, तो भी आपकी बॉडी वेट लूज़ नहीं करेगी. तो यू हैव टू गेट योर सेल्फ चेक्ड कि कहीं ये बात तो नहीं है कि आपको वाटर की वजह से इश्यूज़ हो रहे हैं. तो प्लीज़ मेक श्योर दैट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो लगता नहीं है कि पानी की वजह से, कई लोग पानी ही नहीं पीते. लाइक माई मदर, शी डजंट ड्रिंक दैट मच वाटर. तो अगर आप पानी नहीं पियोगे, वो बेसिक नेसेसिटी है, वो तो पीना ही चाहिए. तो आप अलार्म लगा लीजिए, एक बॉटल अपने साइड पर रख लीजिए बेड के, जहाँ पर भी आप हो, आप अपने साथ लेके जाओ, ताकि आपकी एटलीस्ट साथ में होगी तो आपको याद रहेगा कि हाँ आपको पीना है. तो प्लीज़ मेक श्योर यू हैव गुड अमाउंट ऑफ वाटर.
6 to 8 ग्लास इज़ वॉट दे रिकमेंड, तो आपको उतना तो पी ही लेना चाहिए, है ना। और अब गर्मी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, तो प्लीज़ पानी ज़रूर पिया करें। एंड देन इट कम्स टू स्लीप। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग गुड स्लीप देन ऑल्सो यू गेन वेट। और कई बारी आप सोते नहीं हो, रात को मेरी तरह बिंज वॉच करते हो, आपकी नींद खराब होती है, सुबह उठ के आपको थकान लगती है, किसी काम में मन नहीं लगता और लेजीनेस आती है। तो आई कैन स्पीक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि अच्छी नींद का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप फ्रेश लगते हो, खूबसूरत लगते हो, काम में मन लगता है और एक्टिव भी रहते हो। तो वेट लॉस भी हो रहा है तो क्या बुराई है ना। अच्छी नींद लेना आपको, ठीक है, नींद को नहीं मिस करना। और कई बार नींद ना आने का कारण होता है स्ट्रेस। तो जो भी चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है ना, उसको अपनी लाइफ से कर दो गेट आउट, ठीक है। या तो आप वहाँ से हट जाओ या उस चीज़ पे तवज्जो देना बंद कर दो। वॉट यू थिंक इज़ बेस्ट फॉर दैट सिचुएशन, यू नो हाउ टू डील विद इट, यू नो योर सिचुएशन। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, you have to deal with it, and if you cannot deal with it, please go ahead and take help. There are specialists who can help you out, and they will solve your problem and they will give you that calm and peace that is required for your mental health. और आपका वेट लॉस उस वजह से भी हो सकता है ना हो रहा हो, तो आप अपना स्ट्रेस लेवल्स प्लीज़ चेक करवाइए। अगर वो नहीं ठीक होंगे तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको वेट लॉस नहीं हो रहा होगा। मतलब अगर आपकी वो डेफिशिएंसी है तो वो आपकी बॉडी में वेट को मेंटेन ना होने दे, ऐसा भी चांसेस होते हैं। तो अगर आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जो कि ज़्यादातर लोगों में होती है, इसीलिए आप विटामिन डी के सप्लीमेंट लें। 3 महीने में एक बार आपको चेकअप करा के देख लेना चाहिए, या अगर 3 महीने में एटलीस्ट 6 महीने में करा लो, आप चेक तो कराओ कि आपके लेवल्स कितने हैं। एंड समथिंग विच इज़ नेसेसरी, विटामिन डी इज़ नेसेसरी। आपको लगता है कि आप धूप में बैठोगे तो आपकी डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी, दैट्स नॉट ट्रू। एक ऐसी चीज़ जो आपको धूप के अलावा भी कहीं ना कहीं से डिराइव करनी है, वो सप्लीमेंट आपको लेना पड़ेगा और आपको लेना चाहिए। और उसको लेने के बाद अगर आपका वेट लॉस होता है तो नथिंग कैन बीट इट। एंड आई विल से, अगर आप ये सोचते हैं कि आप रिगरस वर्कआउट कर लेंगे और डाइट मेंटेन नहीं करेंगे तो भी वेट लॉस नहीं होगा। और अगर ऑपोजिट करेंगे, खाना खाना बंद कर देंगे, खूब अच्छे से डाइट करेंगे, एकदम स्ट्रिक्ट डाइट मेंटेन करेंगे और वर्कआउट नहीं करेंगे, तो थोड़े दिन के लिए तो कम हो जाएगा, वापस फिर वैसे ही बंदा फूल जाएगा। तो कोई भी चीज़ एक मॉडरेशन में होनी चाहिए, उनका बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। ये सारी बातें हो सकता है आपको पता हो, पर अगर कोई नहीं पता तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि ये सारी बातें जो मैंने आज आपसे की, मैंने खुद आजमाई हैं और मुझे उनसे फ़र्क पड़ा है। एंड आई होप ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल हेल्प यू मेंटेन योर वेट, एंड if you want, you can lose your weight with the help of these tips. Until next time, take very, very good care of yourself. Stay fit, stay healthy. Don't forget to subscribe, hit that notification bell. Love you all. Bye-bye.